गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल होप केमिस्ट्री क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे हमारे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जो आज का टॉपिक है सम एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट्स। ठीक है, इससे पहले हमने कल पढ़ा था उसमें हमने पढ़ा था कुछ एग्जांपल हमने जो है रिडक्शन के सॉल्व किए थे, उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। तो आज हम थोड़ा सा पढ़ेंगे सम एग्जांपल्स ऑफ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, रिड्यूसिंग एजेंट्स को कैसे पहचानेंगे उसके लिए हम कुछ एग्जांपल्स लेंगे, उसके थ्रू उसको समझेंगे। ठीक है, तो पहला जो पॉइंट है, हम इन तीन डेफिनेशन के द्वारा क्या है रिड्यूसिंग एजेंट, जैसे हमने रिडक्शन को समझा था वैसे हम रिड्यूसिंग एजेंट्स को भी क्या फाइंड कर पाएंगे। जैसे प्रोवाइड, हाइड्रोजन जो प्रोवाइड करेगा, दूसरा जहाँ से ऑक्सीजन रिमूव होगा। ठीक है, यानी जो हाइड्रोजन को प्रोवाइड करेगा वो उसका मतलब क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। या जो ऑक्सीजन जिससे ऑक्सीजन क्या है रिमूव होगी वो एक रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरीके से क्या है विच लॉसेस इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस, यानी जो अपने इलेक्ट्रॉन को लॉस करेगा दूसरे सब्सटेंस के लिए, इसका मतलब वो एक क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है। उसी तरीके से जो क्या है ऑक्सीडाइज होके क्या है हायर वैलेंसी स्टेट में जाएगा, यानी ऑक्सीडाइज होके तो किसी की वैलेंसी जब हायर होती है कैसे होती है, जब वो अपना इलेक्ट्रॉन किसी को क्या है दे देता है। ठीक है, देने के बाद या फिर इलेक्ट्रॉन किसी से ले रहा है तो इसका मतलब उसकी वैलेंसी क्या है फिर बढ़ जाएगी। ठीक है, तो इस तरीके से क्या ऑक्सीडाइज होके क्या हायर वैलेंसी स्टेट में जाएगा। तो इसी के थ्रू क्या है हम उसको समझेंगे। ठीक है, कुछ पहला एग्जांपल मैं यहाँ पे लेती हूँ। फॉर एग्जांपल मेरे पास है H2S प्लस क्लोरीन। ठीक है, हमने पहले भी ये वाली रिएक्शंस को क्या है डिस्कस किया था कि किस तरीके से आपस में रिएक्ट करेंगे। ठीक है, तो आपको इतना पता तो चल गया होगा अब तक कि जब क्लोरीन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि मोर इलेक्ट्रॉन नेगेटिव है। ठीक है, हाइड्रोजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, क्यों, क्योंकि ये लेस क्या है इलेक्ट्रॉन नेगेटिव एलिमेंट है। उसी तरीके से सल्फर के ऊपर नेगेटिव चार्ज, क्योंकि ये क्या है नॉन मेटल है। अब इस तरीके से हमें पता है कि नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करके आपस में क्या है बॉन्ड बना देंगे। तो इनके बीच में क्या है एक बॉन्ड बन गया, केमिकल बॉन्ड कौन सा बना, कोवेलेंट केमिकल बॉन्ड बना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड बना। ठीक है, कोवेलेंट बॉन्ड हमें ये भी पता है कि एक इलेक्ट्रॉन, इन दोनों ने अपनी इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग करी हुई। शेयरिंग करने के बाद क्या है इन्होंने आपस में क्या है HCl बना दिया। ठीक है, अब बचा हमारे पास यहाँ से सेपरेट हो जाएगा आपका सल्फाइड। ठीक है, यहाँ सेपरेट हो जाएगा, अलग हो जाएगा सल्फाइड। ठीक है, तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे क्या चेक करना है कौन सा यहाँ पे इन दोनों में से कौन सा आपका रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हमने कहा प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन, यानी जो क्या है हाइड्रोजन प्रोवाइड कर रहा है, तो यहाँ पे हाइड्रोजन क्या है प्रोवाइड हो रहा है। ठीक है, किसको, कौन हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड प्रोवाइड करा रहा है। हाइड्रोजन किसको, क्लोरीन को। तो एक पॉइंट यहाँ पे ये डिस्कस हो गया, इसका मतलब क्या है, इसका क्या है, इसका क्या हो रहा है, ये क्या एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कौन, हाइड्रोजन सल्फाइड। हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि ये रिड्यूसिंग एजेंट क्योंकि हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है और यहाँ से क्या ऑक्सीजन रिमूव होने का मतलब क्या होता है, ऑक्सीजन रिमूव का मतलब कि इलेक्ट्रो नेगेटिव जो आपका एलिमेंट होगा। ठीक है, ऑक्सीजन का मतलब इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट, ऑक्सीजन का मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, इसको रिमूव करना, ऑक्सीजन का मतलब होता है इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट। ठीक है, तो यानी इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट क्या है रिमूव हो रहा है। ठीक है, तो इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट को रिमूव करने हाइड्रोजन प्रोवाइड करा रहा है, हाइड्रोजन सल्फाइड किसको, क्लोरीन को। और इलेक्ट्रो नेगेटिव एलिमेंट कौन सा है यहाँ पे, क्लोरीन। यानी हम यहाँ पे ये भी बोल सकते हैं कि सल्फाइड क्या है एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, तो ये क्या है रिमूव हो रहा है। या फिर हम ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन जो ये क्लोरीन है ये एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और ये इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट क्या है, ये हाइड्रोजन क्या है इस इलेक्ट्रोनेगेटिव को क्या है रिमूव कर रहा है यहाँ से। ठीक है, या फिर इसको ये बोल सकते हैं कि हाइड्रोजन सल्फाइड क्या है इस सल्फाइड ग्रुप को क्या है यहाँ से रिमूव कर रहा है, यानी
इसका मतलब ये एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। दूसरा है विच लॉस इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस, यानी ये क्या है, हाइड्रोजन क्या कर रहा है यहाँ पे, अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है। तो हाइड्रोजन जो अपने इलेक्ट्रॉन लॉस करने का मतलब कि ये क्लोरीन को क्या है, अपने इलेक्ट्रॉन दे रहा है, ठीक है। इसने दिए तो क्लोरीन के साथ अपने इलेक्ट्रॉनों को शेयर तो कराए इन्होंने, तभी तो जाके तो इन्होंने यहाँ पे ये बॉन्ड बनाए। तो यानी इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी क्लियर है कि ये क्या है, हाइड्रोजन जो हाइड्रोजन सल्फाइड है वो अपने इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, लॉस कर रहा है दूसरे। ये क्या, फिर इसके बाद है गेट ऑक्सीडाइज टू हायर वैलेंसी स्टेट। अब हाइड्रोजन की वैलेंसी पहले एक थी क्योंकि इसके पास एक इलेक्ट्रॉन था, ठीक है। लेकिन जब इसने HCl के साथ क्या है, बॉन्ड बना दिया, तब इसकी वैलेंसी कितनी हो जाएगी, दो। दो क्यों हो जाएगी, क्योंकि इसने क्या एक एक इलेक्ट्रॉनों की शेयरिंग। इसका मतलब क्या है कि जब ये इसका डबलेट कंप्लीट हो गया तो इसका मतलब क्या है, अब इसकी वैलेंसी हम दो कह सकते हैं कि ये क्या हो गए, हायर वैलेंसी स्टेट में आ चुका है। उसी तरीके से क्लोरीन के साथ भी है, ठीक है। तो क्लोरीन ने भी जब उसकी वैलेंसी कितनी थी, पहले 7 थी, जब एक दूसरे के साथ शेयर करी तो उसका ऑक्टेट भी कंप्लीट हो। तो कहने का मतलब सिंपल इतना है कि ये सारे तीनों पॉइंट जहाँ पे क्लियर होंगे, इसका मतलब क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट होगा, ठीक है। सिंपल मतलब ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा, ठीक है, और लॉस करेगा इलेक्ट्रॉन, जो इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है किसी दूसरे सब्सटेंस के लिए, ऑक्सीडाइज हो रहा है हायर वैलेंसी स्टेट में, इसका मतलब क्या है, वो एक रिड्यूसिंग एजेंट। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हाइड्रोजन एक रिड्यूसिंग एजेंट है, ठीक है। किसके लिए, क्लोरीन के लिए, क्योंकि क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है, ठीक है, क्लोरीन का रिडक्शन हो रहा है और हाइड्रोजन सल्फाइड क्लोरीन के लिए एक रिड्यूसिंग एजेंट का काम कर रहा है, ठीक है। सिंपल सी बात इतनी है। अब एक और एग्जांपल लेते हैं। ठीक है, इसके एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं यहाँ पे, CuO प्लस कार्बन, ठीक है, यानी कॉपर के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर है नेगेटिव चार्ज। यानी दूसरा एग्जांपल हमने लिया कॉपर ऑक्साइड का जो है और कार्बन के साथ, ठीक है। तो कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा, कि कॉपर ऑक्साइड कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, यानी कॉपर ऑक्साइड जब कार्बन के साथ रिएक्ट करेगा तो क्या बनाएगा, कुछ नहीं बनाएगा। यहाँ से सिर्फ ऑक्सीजन क्या है, रिमूव होगी, किसके साथ, कार्बन, क्योंकि कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, ऑक्सीजन के ऊपर नेगेटिव चार्ज, ठीक है। और ये वाला कॉपर तो है ही पॉजिटिव चार्ज, ठीक है। तो हमें सिर्फ यहाँ पे ऑक्सीजन और कार्बन को देखना है, ठीक है। अब कार्बन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसका मतलब क्या है, ये क्या है, लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव है, और ऑक्सीजन क्या है, मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, ठीक है। तो ऑक्सीजन इज अ मोर इलेक्ट्रो negative and carbon is a less electro नेगेटिव, ठीक है। तो यानी ये कार्बन क्या करेगा, अपने इलेक्ट्रॉन किसको देगा, ऑक्सीजन को देगा, ठीक है। ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देगा तो ये क्या बनाएगा यहाँ पे, CO, यानी कार्बन मोनोऑक्साइड गैस। बचा क्या आपके पास यहाँ पे, कॉपर, ठीक है। तो इस तरीके से क्या है, इन दोनों के बीच में क्या है, रिएक्शन होगी। इस तरीके से क्या है, इन दोनों के बीच में रिएक्शन होगी। कॉपर ऑक्साइड क्या है और ये मेटल क्या है, यहाँ से अलग हो जाएगी। तो अब हमें सिर्फ यहाँ पे देखना क्या है, और एक और चीज है, इनके बीच में होता है आपका ट्रिपल बॉन्ड, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। कार्बन मोनोऑक्साइड के बीच में जब कार्बन और ऑक्सीजन, सिंगल कार्बन सिंगल ऑक्सीजन आपस में जुड़े हुए होंगे तो उनके बीच में क्या होगा, कौन सा बॉन्ड होगा, ट्रिपल बॉन्ड पाया जाता है, ठीक है। ये इस तरीके से लिखे हुए होते हैं, सिंगल बॉन्ड के फॉर्म में नहीं, ट्रिपल बॉन्ड इनके बीच में पाया जाता है, ठीक है। तो इसके बीच में देखो, इसको ना हम सॉल्व करते हैं थोड़ा, कैसे, मतलब इसका लूज स्ट्रक्चर कैसे बनता है कार्बन मोनोऑक्साइड का। तो ये इस तरीके से इसके इलेक्ट्रॉन अरेंज रहते हैं, देखो जैसे ये कार्बन है और ये ऑक्सीजन है, ठीक है। तो ये 1 2 3 4 5 6
अब इसमें से देखो, मैं इसको इस तरीके से बनाती हूँ। अब यहाँ पे क्या होता है कि कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में कितने इलेक्ट्रॉन्स है? 6, सॉरी, कार्बन के आउटर मोस्ट सेल में इलेक्ट्रॉन है 4 और ऑक्सीजन के हैं 6। ठीक है, तो हम पहले 6 इलेक्ट्रॉन को अरेंज, तो कार्बन और ऑक्सीजन भी क्या होता है? डबल बॉन्ड के फॉर्म में। जैसे हम कार्बन डाइऑक्साइड को लिखेंगे ना CO2, तो इसमें भी क्या है? कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में इस तरीके से अरेंज, यानी ऑक्सीजन में क्या है? डबल बॉन्ड पाए जाते हैं। जब भी वो किसी के साथ बॉन्ड बनाएगा तो उसमें डबल बॉन्ड रहता है। तो इस तरीके से हम उसका स्ट्रक्चर को अरेंज करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 1 2 3 4, फिर 5 और 4 5 6। ठीक है, तो इस तरीके से ये अरेंज होंगे। उसी तरीके से हम इसको यहाँ पे भी लिख सकते हैं। ठीक है, ये हो गया। उसी तरीके से क्या है? 1 2 और 3 4 ये कार्बन की इलेक्ट्रॉन, तो इनके बीच में ऑक्टेट कैसे कंप्लीट होगा? 6 ये हो गया, 2 8, इस तरीके से। उसी तरीके से 6 + 2 8, यानी ये इस तरीके से क्या है? इन दोनों के बीच में, दोनों नॉन मेटल है, इस तरीके से इनके बीच में क्या है? कोवेलेंट बॉन्ड बना होता है। अब यहाँ तक तो कहानी समझ में। हम बात कर रहे थे किस चीज की, कि हम कैसे फाइंड करेंगे रिड्यूसिंग एजेंट कौन है। ठीक है, हमने कहा हमने इन दोनों में से बताना है कि यहाँ पे रिड्यूसिंग एजेंट आपका कौन है। कौन है इसमें रिड्यूसिंग एजेंट? जब कॉपर ऑक्साइड या क्यूप्रिक ऑक्साइड रिएक्ट करेगा किसके साथ? कार्बन के साथ, तो क्या बनाएगा आपका? ये बनाएगा कॉपर ऑक्साइड। ठीक है, और यहाँ से कॉपर क्या है? रिमूव हो जाएगी। ठीक है, अलग हो जाएगी, क्योंकि वो एक क्या है? एक मेटल है। ठीक है, तो अब क्या है? जब कार्बन ने अपने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन को दिए, तो ऑक्सीजन को इलेक्ट्रॉन देने के बाद इसने CO बना दिया, कार्बन मोनोऑक्साइड बन। अब यहाँ पे हम देखते हैं कॉपर ऑक्साइड या फिर कार्बन में से कौन रिड्यूसिंग एजेंट है। ठीक है, हम ये चेक करेंगे, और किसके थ्रू? इन डेफिनेशन। अब देखो यहाँ पे देखो, सबसे पहला प्रोवाइड हाइड्रोजन एंड रिमूव ऑक्सीजन। हाइड्रोजन तो यहाँ कहीं दिख नहीं रही, इसका मतलब इसको छोड़ो, आपको समझ में नहीं आएगा। फिर रिमूव ऑक्सीजन। ठीक है, यानी यहाँ से क्या है? ऑक्सीजन रिमूव हो रही, कार्बन ऑक्सीजन को क्या है? रिमूव कर रहा है। कौन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है? कार्बन। इसका मतलब कार्बन ऑक्सीजन को रिमूव कर रहा है, तो यानी कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है। कार्बन इज अ रिड्यूसिंग एजेंट। ठीक है, इतनी सी बात समझ में आ गई, क्योंकि कार्बन क्या कर रहा है? ऑक्सीजन को यहाँ से रिमूव कर रहा है, इसका मतलब कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट। उसी तरीके से विच लॉस इलेक्ट्रॉन टू अदर सब्सटेंस, यानी इलेक्ट्रॉन लॉस कौन कर रहा है? कार्बन ही तो कर रहा है अपने इलेक्ट्रॉन लॉस को। किसके लिए कर रहा है? ऑक्सीजन के लिए। कार्बन अपने इलेक्ट्रॉन लॉस कर रहा है, किसके लिए? ऑक्सीजन के लिए। इसका मतलब जो अपने इलेक्ट्रॉन को भी लॉस करेगा वो भी क्या है? एक रिड्यूसिंग है। इसका मतलब दूसरा पॉइंट भी सही हो। गेट ऑक्सीडाइज टू अ हायर वैलेंसी स्टेट, यानी जब कार्बन सेपरेट था तब उसकी वैलेंसी कितनी थी? 4, लेकिन जब उसने ऑक्सीजन के साथ बॉन्ड बनाया तब उसकी वैलेंसी कितनी हो गई? 8। 8 कैसे हो गई? वैसे वैलेंसी 8 तो नहीं हो सकती, लेकिन ये ऑक्सीडाइज हो गया। सॉरी, मैंने वैलेंसी 8 बोली, मतलब ऑक्सीडाइज हो चुका है। ठीक है, यानी ये ऑक्सीडाइज कैसे हो गया? जब उसने क्या कर दिया है? कार्बन ने ऑक्सीजन के साथ जब बॉन्ड बना दिया, ठीक है, ट्रिपल बॉन्ड के साथ ही कार्बन मोनोऑक्साइड के फॉर्म में, तो ये ऑक्सीडाइज होके अब क्या हो गया? हायर वैलेंसी स्टेट में आ गया है। ठीक है, हायर वैलेंसी स्टेट कैसे हो गई इसकी? पहले वैलेंसी 4 थी, लेकिन जब ऑक्सीजन के साथ है तो वैलेंसी, या हम उसको कह सकते हैं कि इसने अपना ऑक्टेट कंप्लीट कर दिया है। ठीक है, तो ये ऑक्सीडाइज होके हायर वैलेंसी स्टेट में आ गया है। ठीक है, तो यानी इसका मतलब ये वाला पॉइंट भी क्लियर हो चुका है। ठीक है, तो यानी जिसमें भी ये सारी चीजें मिलेंगी आपको, उसका मतलब क्या है? कि वो रिड्यूसिंग एजेंट। तो यहाँ पे हमको क्या दिखा कि कार्बन क्या है? एक रिड्यूसिंग एजेंट है, क्योंकि वो रिमूव कर रहा है ऑक्सीजन को, लॉस कर रहा है इलेक्ट्रॉन को, ऑक्सीडाइज हो रहा है हायर वैलेंसी स्टेट में। ठीक है, तो आज के हमारे टॉपिक यहीं पे कंप्लीट होता है। फिर हम कल पढ़ेंगे ऑक्सीडेशन से रिलेटेड कुछ जो क्वेश्चंस है उनको सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय एंड टेक केयर।